जी के उत्पाद सिपाही के लिए। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा त्योहार 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है जनी शिकार, दूसरा है देशावली, तीसरा है सरहुल, चौथा है ए और बी दोनों। तो जैसे मैं आपको बता चुका था कि जनी शिकार 12 सालों में मनाया जाता है। इसको मुक्का सिंद्रा भी कहते हैं और इस दिन महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करके शिकार के लिए निकलती है। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देशावली भी 12 सालों में एक बार ही मनाया जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी। पहला है भूमिज और दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल, चौथा है हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिज। देखिए अंग्रेज लोग भूमिज को चुआर बोलते थे, इसलिए इस विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, चुहार या चुआर विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देश के कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पूरा भारत देश में जो कोयला उत्पादन होता है उसमें झारखंड राज्य कितना प्रतिशत कोयला देता है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 35% और तीसरा है 40% और चौथा है 65%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 40% और ये देश में पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। पहला है 55.65, दूसरा है 51.32, तीसरा है 52.35 और चौथा है 54.72। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड की जनसंख्या कितना है, झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134 है और किसके अनुसार है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसमें पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला 51.32 और महिलाओं को कितना हो जाएगा तो 48 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ है। पहला है 1993, दूसरा है 1994, तीसरा है 1995, चौथा है 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1995। लेकिन इसमें आपको हम डेट भी बताते हैं कि 1995 में कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995। अब इसी को जैक कहा जाता है। जैक काउंसिल वाला जैक नहीं, जैक वो वाला। इसका फुल फॉर्म बता दें, जैक झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है। पहला है पंचाल, दूसरा है कुकुटलाट, तीसरा है अंग, चौथा है चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुकुटलाट का है। लेकिन आपको यह भी पूछ सकता है कि फाहियान झारखंड कब आया। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या कहा जाता है और एक दूसरा नाम है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मेदिनी राय द्वारा किले का निर्माण कहाँ कराया गया है। पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पलामू। लेकिन आपको बता दें कि पलामू में भी कहाँ कब करवाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 1 जनवरी 1892 में पलामू का किला बन के तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है यूरेनियम का खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है देवघर, चौथा है कोडरमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए सुप्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। पंचायती राज 2001 में पारित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यानी कि सबसे पश्चिम में झारखंड का जो जिला है वो कौन सा है? पहला है आपका ऑप्शन गढ़वा, दूसरा है चतरा, तीसरा है पलामू और चौथा है लातेहार। तो पश्चिमी जिला इसका तो सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। लेकिन आपको पूछ देगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर साहेबगंज। साहेबगंज, और साहेबगंज तो बना है कब? 1983 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 26, तीसरा है 27 और चौथा है 28। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी 28। तो जैसे आपको पता है कि पहले झारखंड में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सीट को लेकर 42 सीटें थी, लेकिन वर्तमान समय में 81 है। अब 81 में जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए डबल लिखा गया, एसटी के लिए है, एसटी के लिए 28 है और एससी के लिए 9 है और बाकी जनरल के लिए 44 है। ये झारखंड के जो विधानसभा के 81 सीट है इस तरह से ही वितरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ? पहला ऑप्शन है 17 मई 1900 ईस्वी, दूसरा है 10 जून 1902 ईस्वी और तीसरा है 11 जुलाई 1899 और चौथा है 9 जून 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जून 1900 ईस्वी। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और मां का नाम कर्मी था और इनका जन्म वर्तमान खूंटी जिला कुलिहातू में हुआ था। अब इनका जो मृत्यु यहाँ पूछ दिया है तो मृत्यु हो गया है 9 जून 1900 ईस्वी को, लेकिन कहाँ हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रांची का जो सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल में हुआ है। सेंट्रल जेल अभी आपका है रांची के जेल चौक के पास। अब इसमें मरने का कारण पूछ सकता है, तो मरने का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि षड्यंत्र के कारण किसी और कारण से जहर देकर मार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का आदि धर्म किसे कहा जाता है? ठीक है, पहला है सरना और दूसरा है हिंदू, तीसरा है मुसलमान, चौथा है जैन। तो आदि धर्म तो कहा जाता है सरना, ये पहला वाला हो जाएगा, सरना हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो सरना धर्म वाले लोग हैं वो बहुत दिनों से सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो आपको सरना कोड से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड विधानसभा से सरना कोड पारित हो चुका है, जो किस तिथि को पारित हुआ है वो आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा से सरना कोड पारित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, धनबाद और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसे हैं? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर और तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी नदी में से है और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है और दामोदर नदी झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। विशेष इसको याद रखना है आपको, बंगाल का शोक ये हमेशा पूछता ही है, किसको बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में कितने अनुसूचित जिले हैं? पहला है 12, दूसरा है 13 और तीसरा है चौथा और चौथा है 15। तो सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि अनुसूचित जिले से क्या तात्पर्य है। तो अनुसूचित का मतलब हो जाता है जिसमें जनजातियों का संघन आवास हो, यानी कि अधिक मात्रा में आदिवासी रहते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा डी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, भथौड़ी नहीं भथुड़ी जनजाति के जनजातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है?
पहला है देहरी, दूसरा है मुकदम, तीसरा है प्रधान, चौथा है मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरी। कहीं कहीं देहरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये झारखंड की ही एक जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला है सिसिया, दूसरा है पदमा, चौथा है बादम और चौथा है रामगढ़। ठीक है, तो इसमें आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले आपको याद ये रखना होगा कि रामगढ़ राज्य का स्थापना कब होता है। तो आपको पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य बनता है। और इसके पहले राजा कौन थे, तो इसका भी याद रखना होगा, बार बार पूछता है, तो बाघदेव सिंह हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो सवाल पूछा है कि प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो सही आंसर तो यहाँ हो जाएगा सिसिया। ठीक है, लेकिन अंतिम राजा कौन था यहाँ पूछ दिया, तो आपको लिखना है कामाख्या नारायण सिंह बहादुर रामगढ़ के अंतिम राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखते नहीं देखते हैं। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? पहला है 1865, दूसरा है 1869 और तीसरा है 1870 और चौथा है 1880। इसका जो सही आंसर तो हो जाएगा आपका बी नंबर का 1869। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि झारखंड में ईसाइयों का आगमन कब हुआ और सबसे पहला मिशन कौन सा था। ठीक है, तो झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन 2 नवंबर 1845 को होता है सबसे पहले। ठीक है, और ये थे गोस्नर मिशन। कौन थे? गोस्नर मिशन। अब गोस्नर मिशन 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले 4 प्रचारक को रांची भेजता है, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते ही चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, अच्छा इसका सही आंसर मैं नहीं बताया क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 हो जाएगा रोमन कैथोलिक मिशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? पहला है होड़ो जगह, दूसरा है मुंडा और तीसरा है नागपुरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए, होड़ो जगह। लेकिन मुंडा के बारे में और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। मुंडा का जो प्रमुख देवता होता है उसको सिंह बोंगा कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, सिंह बोंगा। अब सिंह बोंगा जो है सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि आदिवासी तो प्राकृतिक पूजा है, इसलिए सूर्य, चांद, पेड़ पौधे ऐसी का ही पूजा करते हैं। तो सिंह बोंगा सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि मुंडा जो है झारखंड में जो आदिवासी हैं उनमें तीसरा स्थान पर इनकी जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का क्या नाम है? पहला है धर्मेश, दूसरा है सिंह बोंगा, तीसरा है चला, चौथा है सरना। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला धर्मेश। लेकिन इसके बारे में भी कुछ फैक्ट बातें हैं, इसको बात करते हैं। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली ये जनजाति है और इसका प्रमुख त्योहार सरहुल है। और सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना फैक्ट बातें याद रखिए। और जनसंख्या की बात किया जाए तो झारखंड में जो जनजातियों की जो संख्या है उसमें यह दूसरे स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दाऊद मुंडा किसके बचपन का नाम था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी और तीसरा है जतरा भगत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को ही पहले बचपन में इसका ईसाईकरण हुआ था, उस समय इसका नाम दाऊद मुंडा रखा गया था। तो बिरसा मुंडा का जिक्र आ गया तो बिरसा मुंडा के बारे में फिर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जानेंगे कि बिरसा मुंडा का गुरु कौन था। बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पांडे था और जन्म आपको बता ही चुके हैं कि 15 नवंबर 1875 को हुआ था। पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था और इनका जन्म वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू में हुआ था। हाँ, यहाँ पर नया एक चीज बताया वो आपको याद रखना है, इनका गुरु का नाम आनंद पांडे था। आनंद पांडे याद रखिएगा, ये पूछ चुका है आपको इसके गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
रांची जिले से कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है? पहला है मकर रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, रांची जिले से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन अगर आपको ये पूछते कि पूरे भारत देश में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8।